हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 15 ऑफ सितंबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ऑन 14th of September in which year did the Constituent Assembly adopt हिंदी in the देवनागरी स्क्रिप्ट as the official language of India? तो कौन से उसमें किया गया था? 1949 में ना, हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में क्या कर लिया गया था? एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लिया गया था। और कल क्या था? 14th of September को हिंदी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। The Pokhran 2 nuclear test in 1998 conducted under the codename Operation Shakti took place during the tenure of which prime minister? तो उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे? तो याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। पहला कब हुआ था? तो वो हुआ था उस समय 1974 में, ठीक है, 18 अप्रैल 1974। और उस समय कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो इंदिरा गांधी। और उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। Which type of soil is most suitable for the cotton cultivation in India? तो ये भी हमने कॉटन के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ा था। तो कौन से टाइप की जो सॉइल होती है सबसे ज्यादा अच्छी होती है? ब्लैक सॉइल, है ना, काली मिट्टी जिसे कहते हैं, ठीक है, रेगूर सॉइल भी इसे कह दिया जाता है। द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? कब आया था क्रोकोडाइल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एक्ट? तो ये भी याद रखना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972। और उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया 1975 में, ठीक है, इसको स्टार्ट कर दिया जाता है। द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन विच स्टेट? सबसे पहले कौन से स्टेट में? तो हमने डिस्कस भी किया था एडिटोरियल में, ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओडिशा पहला स्टेट बना होता है। ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? तो आज का जो दिन है ना, 15th of September, आज सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, कि हमें डेमोक्रेसी को बचा के रखना है। डेमोक्रेसी ही एक अच्छा सॉल्यूशन है किसी भी कंट्री को रन करने का, गवर्न करने का, ठीक है। बेटर देन डिक्टेटरशिप, बेटर देन मोनार्क सिस्टम, ठीक है। नेपाल में जैसा आपने देखा, ठीक है, अब समझ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। India defeated Pakistan by 7 wickets in Dubai in the Asia Cup 2025 on 14th September 2025. Who was awarded player of the मैच? तो कल का मैच था, तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे थे कल? कुलदीप यादव। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जस्ट, है ना, आपको आपके जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, स्पोर्ट्स की बेसिकली न्यूज़ होती है ना, क्रिकेट बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, तो उनसे आपको डेली अवेयर भी रहना है, ठीक है, जैसे आईपीएल से रहते थे। A rare scarlet dragonfly was recently spotted in which part of India? तो कहाँ पर मिला है ड्रैगन फ्लाई? तो याद रखना, मुन्नार, केरला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जस्ट वन लाइनर में से याद रखना। What is the name of the portal launched at the ज्ञान भारतम International Conference to digitize and preserve India's manuscript heritage? तो क्या नाम रखा गया उसका? तो याद रखना, ज्ञान भारतम पोर्टल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। जितने भी हमारी मनुस्क्रिप्ट है उनको डिजिटाइज कर दिया गया है। Which Indian city is the host of 5th Coast Guard Global Summit 2027? आपकी जो 2027 में समिट होने वाली है, ठीक है, कोस्ट गार्ड की, उसको कौन होस्ट करेगा? तो याद रखना, चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में से याद रखना, ठीक है। एक होता है आर्मी, एक होता है एयरफोर्स, एक होती है नेवी और एक होता है कोस्ट गार्ड, ठीक है। द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI, ये आज हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था, जिसके अंदर व्हाइट गुड्स को ऐड करने की बात की जा रही थी, ठीक है। स्कीम इन इंडिया वाज प्राइमरली लॉन्च टू, पहले किसके लिए आई थी? तो टू एनकरेज डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड बूस्ट एक्सपोर्ट। इंडिया को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर में, ठीक है, हमें क्या बनाना था? मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए हमने इसको लॉन्च किया होता है, ठीक है, कि अगर तुम एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करोगे तो हम तुम्हें क्या देंगे? सरकार तुम्हें क्या देगी? इंसेंटिव देगी, ठीक है, 4 to 6% के बीच में। द फर्स्ट सेक्टर टू बी कवर्ड अंडर द इंडियाज PLI स्कीम, तो पहला कौन सा था? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जो कि 2020 में आई थी, उसके अंडर में। तो याद रखना, मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सबसे पहले ऐड किया गया था। पहले 3 थे और उसके बाद धीरे धीरे आज के दिन 14 सेक्टर इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। What major legal principle was established in the हुसैन आरा खातून केस? क्या कहा था उसमें?
तो ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था, जो केसों की डिपेंडेंसी चल रही थी ना, सॉरी डिपेंडेंसी नहीं, पेंडेंसी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो उसमें हमने डिस्कस भी किया था कि ये जो था आपका फ्री लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल आर योर फंडामेंटल राइट, ये इसमें डिसीजन दिया जाता है। Who is regarded as the father of Indian nuclear program? तो किसे कहते हैं? तो होमी जहांगीर भाभा, ठीक है। इन्होंने 1954 में सबसे पहले क्या किया था, याद रखना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर खोला गया था, ठीक है। कहाँ पर? ट्राम्बे, ठीक है। और ट्राम्बे कहाँ पर? आपका मुंबई, महाराष्ट्र, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट। Which nuclear operation by India in 1974 marked its first successful nuclear test? है ना, ऑल्दो ये कैसा था आपका, एक अनऑफिशियल था, लेकिन इसे माना गया, ठीक है। तो क्या नाम था उसका? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। कब हुआ था? 18 मई 1974। सिंपल से याद रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Which ministry is primarily responsible for framing policies related to the man-animal conflict? तो कौन सी है? तो सिंपल याद रखना आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबल है मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए, पॉलिसीज बनाने के लिए। हमने क्या पढ़ा था ना, केरला वाली न्यूज़ थी कि केरला कुछ कैंपेन चलाने वाला है 3 फेज में, ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके। इको सेंसिटिव जोन्स, ये भी हमने पढ़ा था, ट्रांजिशन जोन, बफर जोन, है ना। अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया आर नोटिफाइड अंडर विच एक्ट? तो ये कौन सा था आपका? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में इसको बारे में लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इको सेंसिटिव जोन को बचाए। नेक्स्ट है द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये भी हमने न्यूज़ में पढ़ा था कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज रिकॉर्ड की गई है ना। तो पूछ रहा है विच रिप्लेस द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 वाज इनेक्टेड इन। तो कब आया था चाइल्ड मैरिज एक्ट? तो 2006। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर 2006। सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ऑल दो एडिटोरियल भी पढ़ा है हमने आज। इन विच ईयर वाज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, BBBP, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कब आया था? 2015, ठीक है। जो कि ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया गया था? हरियाणा से। द हुसैन नारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1979 इज रिलेटेड टू विच फंडामेंटल राइट? कौन से फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है? तो सिंपल याद रखना आर्टिकल 21, जो क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपका जो केस है उसका स्पीडी ट्रायल हो, ठीक है, लीगल एड मिले, इन सबको किस में डाल दिया गया था? फंडामेंटल राइट का बना दिया गया था पार्ट, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। अब आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।